We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया था। जो आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर था वो आपका डिफरेंट टाइप में जैसे आपके पास आता था, जो आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व होती थी, जैसे कि कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आ जाती है, और उसके बाद पेडल फॉर्म में। ये हमने कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी डिस्कस किया था, और उससे नेक्स्ट हमने कॉर्ड ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए भी डिस्कस किया था। फार्मूले भी डिस्कस किए थे और एग्जाम्पल भी। और उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy। यानी जो आपकी गिवन इक्वेशन है, वैसे तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, लेकिन x और y वेरिएबल के अंडर है, तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका गिवन पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आपका जो फार्मूला है कार्टेशियन के लिए, उसके रिक्वायरमेंट है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, और पॉइंट पुट करेंगे, और उसके बाद जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है यानी cx और cy पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर क्या फार्मूला है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का तो था आपके पास जैसे कि cx और cy पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने थे तो उसके कोऑर्डिनेट आपके पास होते थे अल्फा और बीटा, और अल्फा का फार्मूला था और बीटा का। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं, लेट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, अल्फा और बीटा। यही थे हमारे फार्मूले में। अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या फार्मूला था, x माइनस y1 1 प्लस y1 का स्क्वायर और बाय में y2, और बीटा का क्या फार्मूला था आपके पास, y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2। y1 का यहाँ पर क्या मीनिंग था आपके पास, dy बाई डी एक्स, y का विद रिस्पेक्ट टू x, और y2 का क्या मीनिंग है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, यानी y फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x क्यूब का आपके पास क्या बनेगा, 3x स्क्र, y क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर, और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू 3a u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे, x एज इट इज, y का लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1, dy बाई डी एक्स की टर्म की कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पर है आपके पास 3ax नेगेटिव साइन 3ax, और इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3ay। सभी में 3 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay, और नेक्स्ट हमारे पास बिलो में आएगा y स्क्वायर माइनस ax। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो u बाई v का फार्मूला लगाएंगे y स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस ax एज इट इज रहेगा आपके पास, और इसका करेंगे तो माइनस 2x प्लस a, और y का करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay एज इट इज रहेगा, और y स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2y dy बाई डी एक्स और माइनस a। गिवन पॉइंट हमारे पास था एट x इक्वल टू क्या पॉइंट था 3a बाई 2, और y कोऑर्डिनेट था 3a बाई 2। तो dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9a स्क्वायर बाय 4 प्लस ay है तो यहाँ पर आ जाएगी 3a स्क्वायर और बाय में 2, और y स्क्वायर था तो 9a स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव साइन है, 9a स्क्वायर बाय 4 माइनस 3a स्क्वायर बाय 2। तो अब जैसे आपके पास क्या वैल्यू आई, एलसीएम लेंगे, -3a स्क्वायर
बाय में 4 और बिलो में क्या आएगा आपके पास 3a² बाय 4 दोनों कैंसिल इक्वल टू -1। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे d² y बाय dx² y² माइनस ax की वैल्यू आपके पास क्या है, जैसे हमने dy बाई dx में भी पुट किया था y² माइनस ax में, तो y² माइनस ax की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पर 3a² बाय 4। dy बाई dx में वैल्यू पुट करेंगे दिस इक्वल टू -1, d² y बाई dx में वैल्यू पुट करेंगे तो y² माइनस ax की वैल्यू आपके पास आएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद 3a² बाई में 4 -2x है तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी -2x, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे -2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3a बाई 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3a। dy बाई dx की वैल्यू -1 थी तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस x² प्लस ay, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, अब सिंप्लीफाई किया 3a² बाई 4 और इसमें आपके पास आएगी 2y और dy बाई dx 2 से 2 कैंसिल, dy बाई dx की वैल्यू -1 है और y की 3a बाई 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3a और -a। और बिलो में आपके पास आएगा जैसे y² माइनस ax की वैल्यू हमारे पास 3a² बाय में 4, सिंप्लीफाई करने के बाद और इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो अब आपके पास क्या आएगा, अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो ये a है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3a³। ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो नेगेटिव साइन और यहाँ पर हमारे पास आ गया -3a³ और बिलो में हमारे पास क्या आएगा 9a⁴ और बाय में 16। तो अब हमारे पास आया है, ऐड करेंगे -6a³ और 16 बाय 9a⁴। इसको कैंसिल करेंगे तो जैसे हमारे पास आ जाएगा -32 बाय 3a। दोनों वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यू किस में पुट करेंगे, जो आपका अल्फा है और बीटा है जो आपने फार्मूला लगाया था, अबव अल्फा इक्वल टू दिस है और बीटा इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा इक्वल टू एक्स की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3a बाई 2, y1 की वैल्यू क्या थी अपने पास -1, 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आएगा और बाय में y2 और y2 की वैल्यू आपके पास आई थी यहाँ पर -32 बाय 3 और a, ये a है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21a बाय 16। एज इट इज आप लोग यहाँ पर बीटा में पुट करोगे, तो बीटा में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पर, जैसे कि y की वैल्यू तो आपके पास थी 3a बाई 2 प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और y2 हमारे पास क्या था -32 बाय 3a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी आपकी 21a बाय में 16। ये आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आपके पास आ गई दिस बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा क्या थे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने हैं अल्फा और बीटा। इससे नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, ये भी आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है इसमें। उसमें पिछले न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमें कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना तो सी वाई था आपका फार्मूला और सी वाई की वैल्यू आपके पास थी 2 1 प्लस y1 का स्क्वायर और बाय में y2। आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू a लॉगरिथम और सेकेंड x बाय a।
y1 निकालेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, लॉगरिथम का करेंगे 1 में सीकेंट x बाय a, और सीकेंट क्या क्या होता है, सीकेंट x बाय a और इंटू टेंजेंट x बाय a, और x बाय a का आएगा 1 ये दोनों कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपके पास आ गया यहाँ पर टेंजेंट x बाय a। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x बाय a का क्या आएगा 1, सी वाई निकालेंगे यानी आपके पास क्या है, ये सी वाई क्या होता है, कोर्ड ऑफ कर्वेचर, कोर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सी वाई इक्वल टू हमारे पास फार्मूला था 2, 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय a, और बिलो में था y2, और y2 की वैल्यू आपके पास 1 बाय a, और सीकेंट स्क्वायर x बाय a। 2a आ गया आपके पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x बाय a, और बिलो क्या था, सीकेंट स्क्वायर x बाय a, दोनों कैंसिल, इक्वल टू 2a, और 2a आपके पास क्या है, कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास, शो दैट द कोर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो द पोल, यानी आपको दो होते थे आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में, एक आपके पास CO और एक आपके पास CP। CO आपके पास क्या था, CP तो परपेंडिकुलर, और CO क्या था, थ्रो द पोल, और CP हमारे पास था परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे CO निकालना है आपको, तो CO का फार्मूला हमारे पास होता है 2r r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, बाय में आपके पास आएगा r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r और r2। r क्या है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है, r1 का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, और r2 का मीनिंग आपके पास क्या होता है, जो आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, गिवन इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है r इक्वल टू a कार्डियोड की है 1 प्लस कोस थीटा। तो r1 निकालेंगे, r1 का मीनिंग है dr बाय डी थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो a एज इट इज, 1 का 0, कोस थीटा का क्या आएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में होता है r2 निकालेंगे, तो r2 आपके पास क्या आएगा a, और माइनस साइन थीटा का आप क्या लिखोगे, माइनस कोस थीटा। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास था CO, तो CO आपके पास था 2r, r की वैल्यू क्या थी हमारे पास a, 1 प्लस कोस थीटा, और प्लस में r स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट आपके थे r1 का स्क्वायर, r1 हमारे पास है a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बिलो में आपके पास है यहाँ पर r स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 2r1 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, माइनस r की वैल्यू है a, 1 प्लस कोस थीटा, और r2 हमारे पास था माइनस a और कोस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2a 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, अभी ब्रैकेट में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपके पास 2 कोस थीटा, और बाहर आपके पास a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। बिलो में आपके पास आएगा a स्क्वायर, कंप्लीट में से बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास a स्क्वायर कॉमन है, माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा।
ए स्क्वायर अबव से भी कॉमन निकाल लेंगे तो अबव हमारे पास आ गया 2a³ 1 प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है 1 प्लस 1 2 कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर तो एडिटीज 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा और प्लस कोस थीटा यानी 3 कोस थीटा और प्लस आपके पास आ गया 1 ए स्क्वायर से कैंसिल 2a 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा ये 2 और 1 3 कॉमन निकालेंगे 1 प्लस कोस थीटा तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास तो ये आ गया 4a/3 और 1 प्लस कोस थीटा और ये किसके इक्वल है जो आपका ये था ये गिवन r है तो ये आ गया 4/3 इंटू r और यही आपको प्रूव करना यही आपकी स्टेटमेंट में था हमें जो प्रूव करना था दिस क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।